ग्रामर क्लास 7 में हम पढ़ेंगे ईच एवरी लिटल फ्यू, इन सभी वर्ड्स की डिटेल्स और इनके प्रयोग। तो सबसे पहले हम चलते हैं ईच एवरी पे। ईच और एवरी देखने में सिमिलर लगते हैं और इनके मीनिंग भी सिमिलर हैं, लेकिन इसमें एवरी जो है वो स्ट्रॉन्गर वर्ड है ईच के रेस्पेक्ट में। और ईच का यूज देखिए दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है, मतलब दो चीज़ों के लिए भी होता है और दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। और पर एवरी का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा होता है, मोर देन टू। ईच डायरेक्ट अटेंशन टू द ईच डायरेक्ट्स अटेंशन टू द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग एनी ग्रुप। किसी ग्रुप में हर इंडिविजुअल पे ईच जो है अटेंशन देता है, जैसे ईच वन ऑफ द चेयर्स इज ब्रोकन। ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनिट। ईच का प्रयोग तभी होता है जबकि ग्रुप में नंबर्स लिमिटेड हो और डेफिनिट हो, जबकि एवरी का प्रयोग इनडेफिनिट नंबर के लिए होता है। तो आइए हम कुछ प्रयोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए 5 बॉयज वेयर सीटेड ऑन ईच बेंच। यहाँ 5 बॉयज एक लिमिटेशन दिख रहा है हमें नंबर का, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन ईच बेंच, नॉट एवरी। आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेन्ड ईच डे। मतलब मैं 10 दिनों के लिए बाहर था और प्रत्येक दिन बारिश हुई, तो यहाँ पे ईच का प्रयोग होगा। अब हम आते हैं एवरी पे। एवरी का प्रयोग हमेशा मोर देन टू के लिए होता है और ये टोटल ग्रुप के लिए होता है, जैसे एवरी सीट वाज टेकन। अब कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे लीप ईयर फॉल्स इन एवरी 4th ईयर। ही केम टू सी अस एवरी 3 days। इसका मतलब वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 3 days। इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। अब कितने दिनों का हॉलीडे है, इनडेफिनिट है, पता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, एवरी का प्रयोग करना है। इट रेन्ड एवरी डे, नॉट ईच डे। ईच का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो क्लियर है कि ईच और एवरी का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ, आपने देखा। अब देखिए लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में क्या फ़र्क है। अगर सिर्फ लिटिल हो तो इसका मतलब होता है नॉट मच, मतलब हार्डली एनी, मतलब नेगेटिव मीनिंग है इसका। अगर कहा जाए कि देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, मतलब कोई रिकवरी का होप है ही नहीं, है ना, तो लिटिल होप कहा जाएगा। या ही शोड लिटिल कंसर्न ऑफ हिज नेफ्यू, उसने अपने नेफ्यू के लिए बहुत ही कम चिंता दिखाई, मतलब बिल्कुल नहीं किया, उसने कोई केयर नहीं किया। ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स, है ना, यहाँ भी नथिंग, नॉट मच। ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विश्ड, मतलब बिल्कुल ही उसको दया नहीं है। ही हैज़ लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री, मतलब वो अच्छे पोइट्री का बिल्कुल ही प्रशंसा नहीं करता है, नेगेटिव सेंस में यहाँ पे है अगर लिटिल बोलते हैं तो। अब देखिए ए लिटिल आता है। ए लिटिल में हम देखते हैं कि सम दाउ नॉट मच, कुछ का है इसमें, इसकी वैल्यू हालांकि ज़्यादा नहीं है, पर कुछ इससे कुछ की वैल्यू है और इसकी पॉजिटिव मीनिंग है। जैसे अब वहीं पे देखिए देयर इज ए लिटिल होप ऑफ रिकवरी, मतलब वो रिकवर हो सकता है, एक होप है। ए लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस इज ए डेंजरस थिंग, मतलब अगर कम नॉलेज जो है वो खतरनाक चीज़ है। अब देखिए द लिटिल पे आते हैं। हमने लिटिल देखा, ए लिटिल देखा, द लिटिल देखा। द लिटिल पे देखना है। द लिटिल में क्या है, देखिए द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल। ज़्यादा नहीं है पर जितना है सारा है, इससे मतलब द लिटिल से मतलब वही है। जैसे द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही possessed
stood him in good state। तो सेंटेंस का मतलब है कि अगर उसकी नॉलेज ऑफ कारपेंट्री जिसके उसके पास ज़्यादा नहीं है पर वो इससे अच्छा काम कर लेता है, तो इसका मतलब है कि द लिटल का ये मीनिंग होता है। द लिटल का नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब इतने से काम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है द लिटल का मतलब, पर इतने से काम हो जाएगा जितना है। अब देखिए फ्यू, ए फ्यू द फ्यू में क्या फ़र्क है, देखिए फ्यू ए फ्यू द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है देखिए नॉट मैनी, मतलब नेगेटिव मीनिंग है, हार्डली एनी, फ्यू पर्सन्स। सेम ये देखिए वहाँ नंबर्स, वहाँ लिटिल क्वांटिटी के लिए है और फ्यू यहाँ नंबर्स के लिए है। तो अगर आप लिटिल का सभी का जान रहे हैं तो फ्यू का भी आप सेम ही लाइन पे बता सकते हैं। फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे फ्यू का अगर सिर्फ फ्यू है तो नॉट मेनी, हार्डली एनी, और फ्यू पर्सन्स कैन कीप ए सीक्रेट, मतलब कोई पर्सन सीक्रेट को नहीं रख सकता है। फ्यू का यूज करने पे हमें ये पता चलता है। अब आते हैं ए फ्यू पे। ए फ्यू का मतलब होता है सम। ए फ्यू का मतलब सम होता है। ए फ्यू हैज ए पॉजिटिव मीनिंग और यह नन के अपोजिशन में है, मतलब नन इसका मतलब नहीं है, ए फ्यू का मतलब सम है। ए फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। ए फ्यू पारसी राइट गुजराती करेक्टली, मतलब कुछ पारसी ऐसे हैं जो कि गुजराती लिख सकते हैं। द फ्यू का मतलब है कि ज़्यादा नहीं है पर उतने से काम हो जाएगा, बट ऑल देयर आर। द फ्यू का मतलब वही सेम लिटिल वाला कंसेप्ट है। जैसे द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर, जितने भी फ्रेंड उसके जितने भी हैं वो सभी बहुत गरीब हैं। द फ्यू, तो इस तरह से हम देखते हैं कि द फ्यू का प्रयोग हम सम के लिए कुछ के लिए करते हैं। जैसे द फ्यू मार्क्स दैट ही मेड वेर वेरी सजेस्टिव, कुछ मार्क्स उसने दिए परंतु जितने भी दिए वो सारे सजेस्टिव थे। तो आप समझ गए कि किस तरह से हम फ्यू ए फ्यू द फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब इस पर बेस्ड आपको टेस्ट दिए जाएंगे, उसे आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।